मॉडल है महानूर रहीम, उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि जी एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने, उमर मुख्तार उनका नाम है, और वो अपेरेंटली हमारे जो भी ए लिस्टर्स स्टार्स उनके काफ़ी करीबी दोस्त रह चुके हैं, उन्होंने उनको कोई रात के 3 बजे डीएम किया उनके इंस्टा पे, और उनसे वो बात करनी चाहिए, और शी थॉट कि शायद वो किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही ये मुनासिब वक्त नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा मैं तो बस चिट चैट के लिए बात कर रहा था, तो उन्होंने जब प्रोफाइल देखी तो वहाँ पर उनके निकाह की तस्वीर भी लगी हुई थी, तो उन्होंने वो इस बात से उनको बहुत अफेंड हुई कि ये क्या तरीका है कि आप कोई इंडस्ट्री में काम करने आए तो आप उनसे चिट चैट क्यों करना चाह रहे हो, अब ऊपर से आपका निकाह भी हुआ है, और वो वीडियो आपको सोशल मीडिया में नज़र भी आ जाएगी। तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा ये चीज़ भी की कि जब वो वीडियो वायरल होगी तो अगले दिन उनको बहुत सारी और जो लड़कियां थी उन्होंने डीएम किया कि हमारे साथ भी सब कुछ कर चुका है। ये आया है प्रिंट हुआ? जी। हाँ बहुत सारी लड़कियों ने स्क्रीनशॉट्स किया कि बहुत सारी लड़कियों ने कहा, और कुछ लड़कियां जो थी महानूर रहीम के मुताबिक वो अंडर एज भी थी, तो ये भी थी। फिर लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो उन्होंने एक हानिया आमिर को स्पेशल टारगेट कर लिया कि हानिया आमिर के बारे में कहना शुरू किया कि हानिया आमिर उनकी दोस्त रही हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इस बारे में कोई बात करी। तो हानिया का फिर वो आगे हर एक अपना तजुर्बा होता है, अपना एक अपना मौक़िफ़ उनका सामने है जो कि ज़रूरी भी था। एंड और मुझे भी ये लग रहा था कि जब आप किसी के हवाले से बात कर सकते हो, हर इंसान मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे कि मैं सादिया इमाम कि नादिया खान या मरीना खान से बात कर रहा हूँ, मैं इनके सामने कोई तरह से अपने को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, और लेकिन जब मैं किसी और लड़की से या किसी और इंसान से बात करूँ, मेरी एक और साइड भी सामने जा सकती है, तो किसी इंसान के ताल्लुक से ये आप बात नहीं कह सकते, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जब आप एक क्लोजनेस होती है तो आपको पता तो होता है कि यार ये बंदा इस तरह का है, या तो मुझे इसको बोलना चाहिए, टोकना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की डार्क साइड होती है जिसका नहीं किसी को इल्म। समटाइम कुछ लोग, आप यकीन माने, हम इतने साल इंडस्ट्री में रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें बाद में वो बच्चियां हमें बताती थी कि प्लीज़ आप देख लें, ये कर लें, वो कर लें, तो हम तो पकड़ के हाथ ले जाते थे। उसका तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, और हम कहते थे सुधर जा वरना तेरी बीवी को बता देंगे, वरना सुधर जा, मारेंगे पकड़ के। हमारी तो ये वाली दोस्ती का लेवल था। तो ऐसा होता है कि वो हमारे साथ तो उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता था, लेकिन वाकई नई आने वाली लड़कियों के साथ या जो ऐसे ही फिलर के तौर पर आई, तो उनको वाकई मिसयूज किया गया है। और समटाइम ये भी होता है कि आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे होते हो, आपको आइडिया नहीं होता कि उनकी डार्क साइड क्या है। हाँ बिल्कुल। इस तरह की बातें कोई करेगा तो बॉय टॉक में तो आपस में बात कर लेंगे, किसी खातून को किसी लड़की को कोई लड़का नहीं बताएगा कि मैं रात को किसी से मैसेज किया या बात की या मैं ऐसे करता हूं, उनके सामने बताता है जनरली फॉर एनीवन। तो आई थिंक जहां आपने पॉइंट आउट किया बहुत अच्छी बात है, आपने उनको सामने लेके आई, उनकी बीवी को भी किया उन्होंने। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां पे आपको थोड़ा सा ये जरूर थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उनके फ्रेंड्स को कि हर इंसान उसमें मुलव्विस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बड़ा स्टार है तो उसके सामने हो सकता है उमर मुख्तार अपना बहुत अच्छा अपना अच्छा आप दिखाते हो कि मैं तो बहुत एक अच्छा इंसान हूँ, और ये होता है कि जिनका जितना स्टैचर हाई होता है उनके आप आगे उसी तरह से आप जरा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या पेश करते हैं, अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक जब ये बात बहुत डिस्कशन में आई और कि हरासमेंट इंडस्ट्री में, और आई थिंक हर इंडस्ट्री में होती है, नॉट ओनली इन शोबिज़ इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं होती है, तो हानिया आमिर ने फिर दो टोक मौक़िफ़ दिया कि उन्होंने कहा कि वो हरासमेंट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती हैं, किसी भी ऐसे रवैये के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस रखती हैं जो ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत, वक़ार, सेफ्टी और डिग्निटी को मुतासिर करे। ये संजीदा मसाइल हैं जिन्हें हमेशा एहतराम और संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए। और उन्होंने यही कहा कि और उन्होंने ये भी आई थिंक वजाहत की है कि उनके इल्म में नहीं था कि वो इंसान अपने सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। तो आई थिंक हमारे बड़े स्टार्स, हाँ अगर हानिया आमिर खुद से कोई एक ऐसा एक्ट करें तब उनके बारे में किया जा सकता है, तो वो किसको हरास करेंगी। तो बड़े दिल रख के बैठे हैं कि कोई आए और हमें हरास करे हानिया जैसा। हाँ लड़के तो शायद यही सोचें, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, संजीदा बात है, तो उसमें आप कॉल आउट उस इंसान को करें जो कि इसमें है मुलव्विस है, रात दिन के उन लोगों को जिनका उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने बात की तो एक डिबेट तो स्टार्ट हुई, शायद ये वजह भी हो कि जब आप एक बड़े आर्टिस्ट को उसके साथ अटैच करते हैं तो उसके वायरल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपको लगता है कि बात ज्यादा आगे तक पहुंचेगी, तो दोनों जो कि हुआ भी, लेकिन दोनों तरफ से एक डिबेट हुई और बहुत सारे लेकिन हम भी इसका कंडेम करते हैं, मतलब ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये किसी भी जगह पे किसी भी इदारे में आप कर रहे हैं तो ये जरा आपको सोच समझ के करनी चाहिए कि देखें अब ये वो मीडिया तो